ये आई है, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत पेन में थी। मैं अभी कहूँगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो स्टेबल है। अल्लाह के बहुत करम से पहले की बनिस्बत वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सिंध के शहर सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटने का वाकया सोशल मीडिया पर आजकल वायरल है और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने उसका नोटिस लिया। पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। उसके बाद जो है ज़ख्मी ऊँट को कराची मुंतकिल किया गया है। CDRS जो शेल्टर हाउस है, शेल्टर होम है कराची में, वहाँ पर इस ऊँट को रखा गया है। और आइए इनकी इंतजामिया से मालूम करते हैं कि इस वक्त ऊँट की कंडीशन क्या है। मूव करने के बाद इसके बिहेवियर में माशाल्लाह 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 बहुत चेंज है। इसकी जो लेग है वो पूरी की पूरी सूजी हुई थी, जो कटी हुई लेग है, लेकिन अब उसमें से स्वेलिंग माशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है, स्टेबल है, खाना पीना कर रही है, अब लोगों से इंटरेक्ट भी करना शुरू हो गई है। इसके ज़ख्म हील होने में कम से कम 2 से ढाई महीने लगेंगे। उसके बाद इसके प्रोस्थेटिक का जो भी होगा वो किया जाएगा। अभी हम लोग अरेंज कर रहे हैं इसके लिए कोई हार्नेस, ताकि वो मूव कर सके। एटलीस्ट हार्नेस ये होगा कि उसकी फुल बॉडी जो होगी, फुल बॉडी को सपोर्ट करेगा उसकी, जिससे उसकी जो बाकी की 3 टांगें हैं वो उससे चल पाएगी, और वो जो दूसरी लेग है उसको इतना यूज़ करना नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अभी थोड़ा बहुत पेन है अभी भी। नहीं, चलाना बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़े जानवरों के लिए उनके लेग्स उनकी सब कुछ होती हैं। उनकी लेग्स नहीं तो उनकी लाइफ ख़त्म। तो उसका चलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चलेगी नहीं तो वो ब्लोट हो जाएगी, और ब्लोट हम करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ब्लोट हो जाएगी तो उनके उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ब्लोट हम नहीं चाहते कि वो हो, लेकिन अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि वो पी और पूप बहुत अच्छे से कर रही है। अभी वो बहुत बेहतर है। आज होपफुली कि आज उसके हार्नेस का कुछ हो जाए, और जो है ना हार्नेस लग जाएगा तो वो थोड़ा बहुत अपने आप को मूव भी करने लगेगी। फूड सप्लीमेंट में वो जो खाना चाह रही है, उसके लिए आता है जंतर, जो वो बहुत शौक से खाती है, क्योंकि कैमल्स जो है ना लाइक जो सॉल्टी चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसको वो जंतर दिया जा रहा है, मिल्क दिया जा रहा है उसको, कैमल मिल्क। उसके लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए उसको कैमल मिल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, हद से ज़्यादा आ रहे हैं, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमें उनको स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि कैमी अभी बहुत स्ट्रेस में है। उसको अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए कम से कम टाइम चाहिए, तो लोग उसे स्पेस दें, क्योंकि अभी भी जब कोई नया उसके पास जाता है तो वो रोना शुरू कर देती है। मतलब टीम को तो पहचानती है हमारे, हम लोग बैठते हैं, हमारे साथ ठीक है, लेकिन जब कोई नया जाता है तो शी स्टार्टेड क्राइंग। अच्छा, जो इनके मालकान हैं उनमें से कोई लोग आए थे? नहीं नहीं, इनके मालकान में से कोई भी नहीं आया। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से किस किस्म का ताउन किया गया? उनके साथ उनकी जो सारी वेटनरी टीम है, यहाँ पर जो सीनियर्स वेट्स हैं वो सब आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है ना अपने वेट्स भी जो है ना कर दिए हैं, जो हमारे वेट्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं। उन्होंने मेडिसिन प्रोवाइड की है, और जो भी हमें हेल्प चाहिए होती है मेडिसिन्स के लिए और जो भी ट्रीटमेंट के लिए, वो हमें वो प्रोवाइड। मसनूई टांग के लिए हम खुद ही कर रहे हैं, हम बायोनिक्स के साथ काम कर रहे हैं उसके लिए। और अभी तो वैसे भी वो लगनी नहीं है, जब तक उसका वूंड हील नहीं होता तब तक हम देख रहे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकें उसको, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसके प्रोस्थेटिक में। टांग काटी गई तो ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी। हमारे लिए चैलेंज ये तब सबसे पहले ये था कि इसकी ब्लीडिंग को रोका जाए, क्योंकि ब्लीडिंग अगर होगी तो फिर वो अमवात भी हो सकती है। फिर हम उस पर कामयाब हो गए और उसकी ब्लीडिंग रोकी। उसके बाद ब्लीडिंग के बाद इसकी ड्रेसिंग की। फिर 2 दिन वहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट रहा सांगड़ में ही। असल में पहले तो हर ज़िले में, हर तालके में, हर यूनियन काउंसिल में तो ढक सिस्टम म्यूनसिपल के अंडर में ये आते हैं और आते थे। ढक सिस्टम होते थे, जहाँ पर कोई किसी का मसला हो गया, FIR हो गई तो वहाँ पर रखते थे, या ज़ख्मी वगैरह जानवर हो गए तो फिर वो भी वहाँ पर रखते थे। हम ट्रीटमेंट वहीं वो ढक पर जाकर वहाँ पर ही। वो क्या होता था ढक? ढक एक यार्ड होता था, एक बड़ा सा, उसमें वो शेल्टर होम भी कर सकते हैं, तो वो म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से होता था। तो ऐसे जानवर वहाँ पर रखे जाते थे जैसे उनको फिर बाद में हम ट्रीटमेंट भी कर सकें। जिनकी भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कोई ऐसी होती थी वो वहाँ पर वो रखते थे, जैसे फिर उसकी वो ट्रीटमेंट भी कर सकें, और वो फिर मसला ख़त्म हो जाता था, फिर मालकान मिले भी जाते थे। वो बंद हो गई? कहीं पर हैं, कहीं पर शायद बंद भी हो गए हैं।
बाकी मतलब एज इट इज़ हर जगह मौजूद नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए, इंडोर सिस्टम के लिए काफ़ी चीज़ें, ज़मीन, पहले तो ज़मीन दरकार होती है, फिर उसके अलावा फंड्स दूसरे दरकार होते हैं, परमानेंट लोग दरकार होते हैं जो उसकी देखभाल कर सकें या वो खाना पीना उसका ख्याल कर सकें। बाकी ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेंगे। बाकी ऐसी चीज़ें कि हम सोच रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि ऐसी चीज़ हम करें कि वो बड़े, कम से कम दूसरी जगहों नहीं, बड़े बड़े शहरों में ये कर सकेंगे।